तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खोआ खोआ मतलब होता है दूध का बना ठोस पदार्थ। और एक होता है आपका खोया। खोया यानी भूल गया, खो गया। खोआ और खोया। खोया मतलब दूध का खोया तो आपका होता है ना, जो दूध से बना हुआ जो पदार्थ होता है उसको खोया बनता, जो दूध से बनता है उसको खोया बोलते हैं। और कुछ खो गया मतलब कुछ भूल गया, खो गया। खल मतलब दुष्ट। खल मतलब क्या होता है आपका? दुष्ट। खल मतलब दुष्ट। और एक होता है आपका खलू। एक होता है आपका खल और एक होता है खलू। खल का मतलब होता है दुष्ट और खलू मतलब ही तो निश्चय ही। एक होता है आपका गण। गण मतलब होता है समूह। गण समूह को बोलते हैं। एक होता है गण्य। गण्य गण्य मतलब गिनने योग्य। जो गिनने योग्य चीज होती है उसको गण्य बोलते हैं। गण मतलब समूह। गुड़। गुड़ मतलब शक्कर, पता है सबको, आसान है। और एक होता है गुड। गुड मतलब गंभीर। एक होता है गुड। दोनों छोटा ऊ वाल दोनों छोटा ऊ गुड है। छोटा ऊ की मात्रा है दोनों के अंदर। एक का मतलब शक्कर। शक्कर भी होता है या गंभीर भी होता है इसका मतलब। एक होता है आपका ग्रह, यानी कि सूर्य या चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा को क्या बोलते हैं? ग्रह। और ग्रह मतलब घर। एक होता है आपका ग्रह यानी कि सूर्य या चंद्रमा, और एक होता है ग्रह यानी घर। गिरी मतलब गिरना और गिरी मतलब पर्वत। दोनों गिरी गिरी है, छोटी की मात्रा है दोनों में। गिरना भी होता है और पर्वत भी होता है गिरी का मतलब। गज मतलब हाथी और गज मतलब मापक। गज मतलब हाथी और गज मतलब मापक। हाथी या मापक दोनों का मतलब गज गज है। हाथी या मापक। गिरीश मतलब हिमालय और गिरीश मतलब शिव। गी से गिरीश मतलब हिमालय और शिव। शिव भी होता है गिरीश का मतलब, हिमालय भी होता है गिरीश का मतलब। ग्रंथ मतलब पुस्तक। ग्रंथ का मतलब क्या होगा आपका? पुस्तक। ग्रंथ मतलब पुस्तक। और ग्रंथि मतलब गांठ। ग्रंथ मतलब पुस्तक और ग्रंथि मतलब होगा गांठ। अब आगे देखते हैं। चिर मतलब पुराना और चीर मतलब कपड़ा। चिर मतलब पुराना और चीर मतलब कपड़ा। चिता, लाश जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर क्या वो क्या क्या होता है? चिता। लाश जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर चिता होता है। और चीता मतलब बाघ की एक जाति। बाघ की एक जाति यह होता है आपका चीता। और एक होता है चिता। ये आसान है। चिता और चीता। चिता तो मतलब लाश जलाते हैं कि लकड़ियों के ढेर को चिता बोलते हैं। और चीता मतलब बाघ की एक जाति, पता है सबको। चूर मतलब कर्ण या चूर्ण। चूर मतलब कर्ण या चूर्ण। चूड़ मतलब चोटी या सिर। चतुष्पद। चतुष्पद यानी चौपाया जानवर। और चतुष्पथ मतलब चौराया। चतुष्पद मतलब चौपाया जानवर। और चतुष्पद मतलब चौराया। चार मतलब चार संख्या। और चारों मतलब सुंदर। सुंदर का पर्यायवाची क्या होता है? चारों। और चार मतलब चार संख्या। आगे देखती है चर। चर मतलब नौकर, दूत या जासूस। चर मतलब नौकर, दूत या जासूस। और एक होता है आपका चूत। चूत मतलब आम का पेड़। और एक होता है चूत, गिरा हुआ पतित। एक होता है आपका चूत, आम का पेड़। और एक होता है चूत मतलब गिरा हुआ पतित। चक्रवात। चक्रवात मतलब बवंडर। चक्रवात मतलब बवंडर। और चक्रवाक मतलब चकवा पक्षी। चक्रवात तो बवंडर होता है तूफान। और चक्रवाक मतलब चकवा पक्षी। चाश। चाश मतलब नीलकंठ। चाश मतलब नीलकंठ। और चास मतलब खेत की जुताई। चरी यानी पशु। चरी यानी पशु। और चरी बड़ी की मात्रा चरागाह। चषक यानी कि चस्का या लत। और चषक मतलब प्याला। चषक यानी चस्का या लत। और चषक मतलब प्याला। चुकना यानी समाप्त होना। चूकना मतलब समय पर ना करना। चुकना, समाप्त हो गया कोई काम। समाप्त हो गया कोई काम मतलब चुकना, छोटा चू। और बड़ा चुकना यानी कि समय पर ना करना। जिला यानी मंडल। और जिला मतलब चमक। जिला और क्या मतलब हो गया? मंडल। और जिला मतलब चमक। जवान। जवान का मतलब होता है युवा। और जब मतलब वेग या जो। जवान मतलब युवा। जब का मतलब वेग या जो। छत्र। छत्र मतलब छाता। छत्र छाता। शत्र। शत्र मतलब होता है क्षत्रिय। छत्र मतलब छाता और शत्र मतलब क्षत्रिय। छात्र मतलब विद्यार्थी और छात्र मतलब क्षत्रिय संबंधी। छिपना यानी कि अप्रकट होना।
छिपना यानी अप्रकट होना, और छिपना होता है मछली फंसाकर। छिपना अप्रकट होना, दिखाई ना देना, और छिपना होता है मछली फंसाकर। जलज यानी कमल, और जलद मतलब बादल। जलज का मतलब होता है कमल, जलद मतलब बादल। और जघन्य, जघन्य यानी कि शुद्र। जघन्य बोलते, जघन्य अपराध बोलते हैं, यानी गंदा, ग्रहित, शुद्र, बेकार। जघन मतलब नितंब, जघन मतलब नितंब, जघन मतलब ग्रहित, शुद्र, बेकार, और जघन मतलब नितंब। जगत मतलब कुएं का चौतरा, जगत कुएं का चौतरा, और जगत मतलब संसार। जानू यानी घुटना, जानू छोटा ऊ यानी घुटना, और जानू बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा जानू जांग, छोटा जानू घुटना। छोटा जानू घुटना और बड़ा जानू जांग। ज्योति यानी कि वेग, ज्योति यानी वेग। ज्योति का मतलब होगा वेग, और बड़ी ज्योति मतलब छोटा जूता। छोटी ज्योति होगा वेग, और बड़ा ज्योति यानी छोटा जूता। जाया यानी व्यर्थ, जाया व्यर्थ, और जाया मतलब पत्नी। जाया यानी व्यर्थ, और बड़ा जाया यानी पत्नी। जोश यानी आवेश, जोश का मतलब होगा आवेश, और जोश यानी आराम। झल यानी जलन, जांच। झल यानी जलन या जांच, और छल मतलब होगा आपका, झल मतलब होगा आपका सनक। झल यानी जलन या जांच, झल जलन या जांच, और छल मतलब सनक आपकी। आगे देखिए टुक। टुक का मतलब होता है थोड़ा। छोटा टुक मतलब थोड़ा, और बड़ा टुक मतलब टुकड़ा। छोटा टुक मतलब थोड़ा, और बड़ा टुक मतलब आपका हो गया, छोटा टुक थोड़ा, और बड़ा टुक मतलब टुकड़ा। टोटा मतलब घाट, टोटा यानी कि घाटा। टोटा घाटा, टोटा यानी कि बंदूक का कारतूस। डीठ यानी कि दृष्टि, डीठ मतलब दृष्टि, और ढीठ मतलब निडर। डोर मतलब सूत, और ढोर मतलब मवेशी। डोर का मतलब हो गया सूत, और ढोर का मतलब हो गया मवेशी। डोर सूत और ढोर मतलब मवेशी। तड़ाक, तड़ाक मतलब जल्दी, और तड़ाक, तड़ाक का मतलब होगा आपका जल्दी, और एक होता है आपका तड़ाग यानी कि तालाब। तड़ाक, तड़ाक से किया कोई काम है ना, तड़ाक जल्दी। और तड़ाक मतलब तालाब, तालाब का पर्यायवाची क्या होगा, तड़ाग। तरनी यानी सूर्य, तरनी सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची तरनी होता है। और तरनी नाव, नाव का पर्यायवाची तरनी। तरुणी यानी युवती, एक और होता है आपका तरुणी यानी उसका मतलब युवती। ठीक है। एक होता है आपका तर्क, तर्क मतलब मटका, मट, मट्ठा। तर्क यानी मट्ठा, और तर्क यानी कि बहस। तर्क यानी मट्ठा, और तर्क मतलब बहस। एक होता है आपका तरी, तरी यानी कि बड़ा, ई की मात्रा गीलापन, और एक होता है छोटा तरी यानी नाव। बड़ा तरी यानी कि त, बड़ी ई की मात्रा तरी यानी गीलापन तरी, और छोटा ई की मात्रा नाव। तरंग, तरंग का मतलब होगा आपका लहर, तरंग का मतलब होगा लहर, और तुरंग का मतलब होगा घोड़ा। तरंग का मतलब लहर, तुरंग घोड़ा, घोड़े का पर्यायवाची क्या होता है, तुरंग। और लहर का पर्यायवाची तरंग, सबको पता है, ये तो आसान है। इसके आगे देखते हैं तनी। तनी का मतलब होगा थोड़ा, और तनी छोटा ई की मात्रा बंधन। बड़ा तनी यानी थोड़ा, और छोटा तनी यानी बंधन। तब, तब यानी उसके बाद, तब यानी उसके बाद, तब क्या हुआ बोलते हैं, तब क्या हुआ यानी उसके बाद क्या हुआ। और एक है आपका तब यानी कि तुम्हारा, तब तुम्हारा। तुला, तुला यानी तराजू, तोलो भाई तराजू के अंदर। एक होता है तुला, छोटा ऊ मतलब तराजू, बड़ा ऊ मतलब कपास। कपास का पर्यायवाची क्या होगा, तुला, बड़ा ऊ की मात्रा। तप यानी गर्म, तप गर्म, और तृप्त यानी कि संतुष्ट। तार यानी कि धातु या टेलीग्राम, धातु या टेलीग्राम, धातु या टेलीग्राम, तंतु या टेलीग्राम। ताड़ मतलब एक पेड़, तार और ताड़ यानी एक पेड़। तोष यानी हिंसा, तोष, तोष हो रहा है यानी कि गुस्सा हो रहा है, हिंसा हो रही है। और तोष, तोष मतलब संतोष, तोष हिंसा, तोष मतलब संतोष। दूत, बड़ा ऊ की मात्रा संदेश वाहक, और छोटा धूत। एक होता है दूत और धूत, धूत मतलब जुआ, और दूत मतलब संदेश वाहक। दारू यानी लकड़ी,
दारू लकड़ी होता है, लकड़ी का पर्यायवाची दारू, और एक होता है दारू यानी शराब। दोनों दारू दारू है, एक का मतलब लकड़ी भी होता है और एक का मतलब शराब होता है। द्वीप, द्वीप मतलब हाथी, हाथी का पर्यायवाची द्वीप होता है, और एक होता है बड़ी ई की मात्रा द्वीप मतलब टापू। बड़ा द्वीप तो टापू होता है, छोटी ई की मात्रा हाथी होता है आपका। दमन, दमन मतलब दबाना, दमन करना, कुचलना, दबाना। दामन मतलब आंचल छोर। आगे देखिए दांत यानी कि दशन, दशन दांत का पर्यायवाची दशन। दांत यानी कि दान या दाता, दान या दाता। दशन यानी कि दांत, ये हो गया आपका। दीवा, दीवा मतलब दिन, और दीवा होता है आपका दिया या दीपक। बड़ा दीवा तो दिया दीपक, और छोटा दीवा दिन। दंश यानी कि डंक कांट, डंक या कांट। दश मतलब 10 अंक। दार यानी कि पत्नी या भाया, भार्या यानी बड़ा भाई होता है आपका। दार मतलब पत्नी, और द्वार मतलब दरवाजा। दिन मतलब दिवस, और दीन मतलब गरीब। छोटा दिन यानी कि दिवस, और बड़ा दिन मतलब गरीब। दाई देने वाला, जवाब दे, देने वाला जवाब दे दाई, और दाई होता है नौकरानी। एक तो होगा आपका दाई ओर, दाई ओर, दाई ओर बोलते हैं ना इसको, दाई यानी कि देने वाला जवाबदेही। एक होगा आपका दाई यानी नौकरानी। देव यानी देवता, देव दो मात्रा आएंगी तो भाग्य, देव दो भाग्य यानी कि भाग्य, और देव यानी कि देवता। द्रव यानी कि रस, पिघला हुआ, द्रव यानी पानी, पिघला हुआ द्रव्य मतलब पदार्थ। दरद यानी पर्वत किनारा, दरद यानी पर्वत किनारा, और एक होता है दर्द, इसका होता है पीड़ा या दर्द होना। दर्द यानी पर्वत किनारा, और एक होता है दर्द, पीड़ा या दर्द। और आगे देखते हैं दीवा, ये हो गया आपका दीवा दीपक, और दीवा यानी कि दिन। दौर, दौर मतलब चक्कर, एक होता है आपका दौड़ यानी कि दौड़ना। दाई यानी कि दाई तरफ, दासी बोलते हैं इसको, दाई दासी, और दाई यह आएगा दाई यह देने वाला। धराधर यानी शेषनाग, धराधर शेषनाग, और धड़ाधड़ जल्दी से, धराधर शेषनाग और धड़ाधड़ जल्दी से। धारी यानी कि झुंड, धारी झुंड, और धारी मतलब धारण करने वाला। धारी यानी झुंड, और बाड़ी धारी मतलब धारण करने वाला। धूरा यानी कि धूल, धूरा धूल, और धुरा अक्ष। धत यानी कि लत, और धत मतलब दुत्कारना, धत यानी लत, और धत मतलब दुत्कारना। आगे देखिए निहित, निहित मतलब होता है मरा हुआ, और एक होता है निहित यानी कि छिपा हुआ संगलन। निहित मतलब मरा हुआ, और निहित मतलब छिपा हुआ संगलन। नियत यानी निश्चित, नियत मतलब मंशा इरादा। नियत मतलब मरा हुआ, और निहित मतलब छिपा हुआ संगलन। नियत, नियत यानी निश्चित, एक तो नियत मतलब मरा हुआ, निहित मतलब छिपा हुआ संगलन। नियत यानी निश्चित, और नियत मतलब इरादा, मंशा। निश्चल यानी कि छल रहित, निश्चल छल रहित, और निश्चल होता है अटल, निश्चल होता है अटल। नांदी, मंगलाचरण यानी नाटक, नंदी होता है शिव का बैल। नांदी मंगलाचरण नाटक का, और नंदी होता है शिव का बैल। निमित्त यानी हेतु, निमित्त मतलब हेतु, और नमित मतलब झुका हुआ। नीरज यानी कमल, कमल का पर्यायवाची नीरज, और नीरज मतलब बादल। निर्झर यानी झरना, निर्झर झरना, और निर्झर मतलब देवता। निशाकर चंद्रमा, निशाकर चंद्रमा। निशाचर राक्षस, राक्षस। निशाकर यानी कि चंद्रमा, और निशाचर यानी राक्षस, निशाचर यानी कि राक्षस। नाई यानी कि तरह समान, नाई यानी हजाम। नाई और नाई दो तरह, एक नाई का मतलब तरह समान, और नाई मतलब हजाम। नीड घोंसला या खोता, घोंसला या खोता, और नीर मतलब पानी। नगर यानी शहर, नागर मतलब चतुर व्यक्ति शहरी। नशा यानी बेहोशी मद, निशा मतलब रात। नहर मतलब सिंह, नहर मतलब सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए निकाली गई कृत्रिम नदी नहर। नारी यानी स्त्री, और नाड़ी मतलब नब्ज,
नारी स्त्री, नाड़ी यानी नब्ज, किसान यानी झंडा, निशान, निशान यानी झंडा, निशान यानी चिन्ह, निवृत्ति लौटना, निर्वृत्ति लौटना, निवृत्ति यानी मुक्ति या शांति, नित यानी प्रतिदिन, नित नीत लाया हुआ, नित प्रतिदिन, नीत लाया हुआ, नियुक्त, नियुक्त 10 लाख, नियुक्त यानी लाख 10 लाख रुपए, और नियुक्त यानी कि बहाल किया हुआ, निहार यानी देखकर, निहार मतलब ओस या कर्ण, नंदी यानी शिव का बैल, नांदी यानी मंगलाचरण, निर्विवाद विवाद रहित, निर्वाद निंदा, निष्कृष्ट सारांश, निष्कृष्ट सारांश, निकृष्ट निम्न स्तरीय, निकृष्ट निम्न स्तरीय, निष्कृष्ट सारांश, निकृष्ट निम्न स्तरीय, निवार जंगली धान, निवार जंगली धान, निवार यानी रोकना, निवार यानी रोकना, नेति मथानी की रस्सी, निवार यानी जंगली धान, निवार यानी रोकना, नेति मथानी की रस्सी, नेति अनंत, नेति अनंत, नमित यानी झुका हुआ, निमित यानी हेतु। तो शुक्रिया दोस्तों, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।